उधर दिल्ली में अमित शाह एक कार्यक्रम में कहते हैं कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन तमाम चीजों पर हम तमाम पार्टियों के लोग एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। इधर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उनके जीजा भी हैं अरुण भारती, और चिराग पासवान ने पहले ही कहा है कि वो विधायक बनेंगे। और अरुण भारती कहते हैं कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के बैठक में इस प्रकार का फैसला लिया जाता है और पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा में जाएं। वो 2030 नहीं तो 2025 में ही विधायक बनेंगे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो एक चर्चा चलती है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वाकई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को हथियार बनाकर खड़ा करना शुरू कर दिया है। यह सवाल इसलिए और गहराता है क्योंकि बीजेपी जानती है, वो भली भांति जानती है कि अकेले तो हम इस हैसियत में नहीं है बिहार में, न कभी रहे हैं कि हम अकेले अपनी सरकार बना पाए, नीतीश कुमार को किनारे कर पाए। वो तभी हो सकता है जब कोई एक ऐसा चेहरा हो, कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसके सहारे हमको मजबूती मिले। अब चिराग पासवान विधायक बनेंगे, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उनकी पार्टी के नेता, उनके जीजा, जो उनके परिवार के भी सदस्य हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी प्रतिनिधित्व करे बिहार का, चिराग पासवान बिहार का प्रतिनिधित्व करे, हम एकदम चाहते हैं और हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे विधानसभा का। और ये तमाम चीजें बड़ी गहरा जाती हैं तब जब चर्चा चलने लगती है कि क्या चिराग का अल्टीमेट गोल सिर्फ यही है कि वो राज्य के सीएम बने। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सीएम बनना चिराग का सपना है और वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात पर आप गौर करिए, अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या महाराष्ट्र के जैसे बिहार में भी होगा कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह कहते हैं कि किसी ऐसे कार्यक्रम में पार्टी का क्या आगे का कार्यक्रम होगा, ऐसा कुछ ऐलान थोड़ी किया जाता है। हम तमाम पार्टियों के लोग एक साथ बैठेंगे तो इस पर निर्णय लेंगे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमित शाह अगर नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में कोई बात नहीं रहती तो वो सीधे कहते कि नीतीश कुमार सफिशिएंट हैं, वो काफी हैं, बिहार में हमारे नेता वही रहेंगे। लेकिन अमित शाह इस बात पर गोलमोल जवाब देते हैं, टाल मटोल करते हैं। और इसके 2-4 दिन पहले चिराग पासवान ने उसी प्रकार के कार्यक्रम में कहा था कि हम विधायक बनना चाहते हैं। और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अरुण भारती जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार में प्रतिनिधित्व चिराग पासवान करे, इसके लिए उनको विधायक का चुनाव लड़ाएगी और संसदीय बोर्ड की बैठक में ऐसा फैसला लिया जाता है और ऐसा फैसला लिया जाएगा। ये तमाम चीजें आप एक दूसरे से डॉट कनेक्ट करेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब नीतीश कुमार क्या वाकई में बिहार में बीजेपी उनको किनारे कर पाएगी? इसका जवाब है कि अकेले तो फिलहाल नहीं। मतलब अकेले भाजपा चाहे कि चिराग वगैरह किसी का हम सहारा ना ले, हम अकेले जाएं और नीतीश कुमार को चुनाव में कहें कि ना अब तुम सीएम नहीं बनोगे, तो भैया ये संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी उस हैसियत में नहीं है कि नीतीश कुमार अगर ना रहे तो वो सरकार बना पाए, और हमें नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव के बाद भी वो इस हैसियत में रह पाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी बैटिंग करके चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा में लड़ने के लिए दिलवाती है, चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीट जीतते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी चुनाव लड़ती है, वो भी सीट जीतती है, लेकिन वो इसी प्रकार से कमजोर रहती है, तो बीजेपी की तरफ से दबाव बनाने का एक मौका मिलेगा। और हो ना हो इसीलिए इस बात की चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान के पीछे चट्टान की तरह इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और चिराग पासवान पर आप गौर करेंगे तो वो तमाम गिले शिकवे भूलकर नीतीश कुमार के बारे में बार बार कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान का ऐसा बोलना, इस बात पर अब चर्चा चल रही है कि वो इसलिए ऐसा बार बार बोल रहे हैं जिससे नीतीश कुमार कहीं चुनाव के पहले असहज ना हो जाएं। असहज हो जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है, उन्होंने कई दफा करके दिखाया है। वो असहज होते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बदलता लेकिन सरकार बदल जाती है। बाकी अब आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा चिराग पासवान का, चिराग पासवान की पार्टी का, बिहार में चुनाव का भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में केंद्र है चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं
और बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है। और क्या अगर वो आगे बढ़ेंगे तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे? और उनके तरफ से इस बात के लिए भरपूर बैटिंग हो रही है और उनकी पार्टी तो एकदम कह रही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ना 2025 तो 2030, ना 2030 तो 2035 में, लेकिन वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो करेंगे बिहार का। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।